बाज़ार से जब सब्ज़ी लेने जाएं तो इसके रेट आसमानों से बातें करते हैं, और अगर यही सब्ज़ी हम अपने घर में बनाएं तो सबके बन जाते हैं मुंह कि आज आलू बैंगन बन रहे हैं। मगर मैं जिस तरीके से आप लोगों को ये आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनेंगे, आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो यहाँ पर मेरे पास बैंगन है आधा किलो। यहाँ पे मैं लंबे बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका जायका फ्लेवर गोल बैंगन से ज़्यादा मज़े का होता है। आप लोगों ने कभी बना के देखे हैं घर पे तो आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसको लंबाई की शेप में कट कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसमें हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं आप लोगों को नए और डिफरेंट तरीके से आलू बैंगन पकाना बताऊंगी। तो इन दोनों को मैंने पानी में डिप कर दिया है। बैंगन काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पानी में डिप करके रख दिया है। अब एक कढ़ाई लूँगी और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल 1 कप भर के। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, मैंने वो इसमें डाल दिया है। तो इसको हम 1 मिनट ही पकाएंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने रफली काट के इसमें डाल दिया है। सॉरी, माज़रत चाहती हूँ मैं, मौसम की तब्दीली की वजह से मेरा गला कुछ ख़राब है। तो प्याज़ों को हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही करना है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी टमाटरों की प्यूरी। मेरे पास तकरीबन 3 अदद टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंडर जग में पीस लिया है। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ के साथ मैं कुछ स्पाइसेस भी डाल दूंगी। हल्दी मैंने डाली है 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया इसमें डाल लूँगी 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च डाल लूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। नमक डालेंगे हम हस्ब ज़ायका। अब अच्छी तरह से मैं इस मसाले की भुनाई कर लूँगी ताकि ये बेहतरीन सा बन के तैयार हो और हम अब इसमें अपनी सब्ज़ी को शामिल कर दें। तो आलू ज़रा हार्ड होते हैं तो मैं सबसे पहले आलू डाल दूँगी और आलू की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। आलू ज़रा सख्त होते हैं तो इसलिए मैंने पहले आलू शामिल किए हैं। तो इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और चम्मच को हिलाकर मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। 1 कप पानी डालकर मैं इसका कवर लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया था। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और बेहतरीन से पक चुके हैं। तो अब ये ताज़ा ताज़ा बैंगन मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करें कितने यमी लग रहे हैं, और चम्मच की मदद से मैं इसको उलट पलट कर लूँगी। तो हम इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन के अंदर अपना ही पानी होता है, और जब हम बैंगन भिगो के रखते हैं तो ये काफ़ी सारा पानी जज़्ब कर लेते हैं। तो जो सीक्रेट मिसाले थे वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। मैंने इसमें मिलाया है काला नमक और थोड़ी सी कलवंजी। जी हाँ, यही 2 चीज़ें। तो यही 2 चीज़ें मिलाने से हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनेगी जिसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो सालन हमारा बन चुका है। ये देखिए, मैंने इसमें पानी का 1 कतरा भी शामिल नहीं किया। तो अब इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया, और अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी यमी और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप इसे गरम गरम रोटियों के साथ या तंदूर की रोटी के साथ और सब्ज़ चटनी के साथ मेहमानों को सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला उनको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात दूर करे। अल्लाह निगहबान।